एशिया कप में पाक भारत टाकरा सबसे बड़ी कवरेज के लिए बोल न्यूज की टीम दुबई पहुंच गई। दौरान गुफ्तगू नामवर भारतीय सहाफी विक्रांत गुप्ता का कहना था कि पाकिस्तान को हराने के लिए भारत को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। और उनका मजीद क्या कहना था ये जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे एजाज वसीम से। जी एजाज। जी मैं दूँ पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीमें 10 महीने बाद दोबारा आज दुबई स्टेडियम में एशिया कप में मद्दे मुकाबले आ रही हैं। मेरे साथ इंडिया के टॉप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता साहब मौजूद हैं और आज के मैच के हवाले से इनसे बात करते हैं। विक्रांत भाई, 10 महीने पहले जब पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेटों से हराया था तो मैं आपको आज तक पे सुन रहा था, आप कह रहे थे कि इंडिया को मजीद सोचना चाहिए और बैठ के बात करनी चाहिए, और उसका हमने रिजल्ट ये देखा है कि इंडिया 19 T20 मैच जीता है 10 महीने के अंदर। सो आज इंडियन टीम दोबारा कम बैक करने की पोजीशन में वापस आ चुकी है। नहीं, बिल्कुल आ चुकी है, ऐसा नहीं है। 10 महीने पहले आपने कहा, उस दिन भी देखा जाए तो आमने सामने अगर टीमें रखते तो इंडिया ही मजबूत थी और पाकिस्तान आउटस्टैंडिंग खेला है। उस दिन पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने आके शाहिनशाह अफरीदी ने 2 बॉल में मैच खत्म कर दिया। 10 विकेट से वो बैट्समैन ने नहीं पाकिस्तान के हराया, क्योंकि मैच 15 मिनट में ख़त्म हो चुका था। लेकिन जैसे आपने कहा 2020 फॉर्मेट बड़ा क्रूअल फॉर्मेट है। पाकिस्तान की टीम आप वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेल के आए, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इंडिया पाकिस्तान बाकी दुनिया से T20 में पीछे है भी। टीम तो पाकिस्तान की बुरी थोड़ी है, बट मुझे लगता है कि शाहिनशाह अफरीदी का ना होना वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खबर है। बुमराह का हमें पता था, लेकिन इंडियंस बहुत कम जानते हैं नसीम शाह के बारे में। नसीम शाह, शाहीन शाह के लेवल, हसनैन भी है उसकी, आपको तो बहुत अच्छी शॉट, हारिस रऊफ भी पुरानी है, हारिस रऊफ भी बहुत अच्छा बॉलर है पाकिस्तान बट आप जो नसीम शाह और हसनैन की बात कर रहे हैं, उनके पास दोनों के पास बहुत स्पीड है। क्या है, हारिस रऊफ के पास तो तजुर्बा भी है, उनके पास मूवमेंट भी है, स्किडी बॉलर है। हसनैन और नसीम शाह जितना मैंने थोड़ा बहुत देखा है वो ये देखा है कि वो तेज बॉल डालते हैं। अब इस विकेट पे जहाँ पे नया बॉल हिलेगा नहीं, कोई भी आप ले आए, जहाँ पर नया बॉल हिलेगा नहीं, आपको तेज बॉल छोटा तो करोगे, छोटे बॉल पे तो आजकल को आउट होता नहीं। आप आगे फेंक के हिलाने की कोशिश करोगे ना आउट करने के लिए, लेकिन अगर आप आगे फेंकते हो तेज और बॉल हिलता नहीं है तो पिटाई भी हो सकती है। एंड सेम गोज फॉर इंडिया ऑल्सो। ऐसा नहीं है, इंडिया की फास्ट बॉलिंग आई थिंक कंपैरेटिवली कमज़ोर है। भुवनेश्वर के पास तजुर्बा है, आप सामने हारिस रऊफ को रख दें तो चलो हम कहेंगे बराबर हो जाता है। अर्शदीप, आवेश के पास तो बिल्कुल तजुर्बा नहीं है। आखिरी सवाल, आज का मैच इंडिया पाकिस्तान में से फेवरेट कौन है? मैं इंडिया कहूँगा। आप इंडिया कहेंगे या पाकिस्तान कहेंगे? आप एक टीम बताएं मुझे। ऑन पेपर इंडिया टीम बड़ी टीम है, लेकिन पाकिस्तान हरा सकता है, क्योंकि ऑन पेपर मैं सेम आपकी चीज को कंट्रोल C कंट्रोल V कर रहा हूँ, कॉपी करके पेश कर रहा हूँ, और ये हकीकत है। पिछले साल सच है, ये सच है। लास्ट ईयर भी ऐसे था, इंडिया की टीम बेहतर थी मैन टू मैन, बट पाकिस्तान ने बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल के इंडिया को हरा दिया। वो आज भी हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूँ इंडिया फेवरेट है, वो तो हर कोई यार अपने दिल के करीब सोचता ही है। बट अगर मैं ऊपर से भी क्रिकेट के लिहाज से देखूँ, इंडिया बेटर दिख रहा है, लेकिन बेटर दिखना और बेटर खेलना दिखने और खेलने में तो फर्क है ना। मैं मैच के बाद सुनूंगा आपको। थैंक यू विक्रांत भाई, बहुत शुक्रिया आपके साथ बात करके। इंडिया के टॉप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है। जैसे उनको लगता है कि इंडियन टीम ऑन पेपर मजबूत टीम है, पाकिस्तानी टीम ने पहले भी अपसेट करके सबको हैरान किया है। सो आज का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैच तगड़ा होगा, क्योंकि दोनों टीमों के अंदर कंपैरेटिवली सीनियर फास्ट बॉलिंग लॉट की बजाय यंगस्टर खेल रहे हैं। सो इनके भी पास मौका है कि वो कहते हैं। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।